नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे जीरो जी, जो कि वंडरमैन परमाणु और शक्ति का 2-in-1 विशेषांक है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। दूसरे ही पल उस गगनभेदी आवाज़ ने दिल्ली वासियों के कानों को सुन कर दिया। बड़म बड़ाक। और जब वे उस झटके से उभरे तो पर्दे उन्हें अपने सिरों पर नाचती दिखाई दी। बादल फटने से उनमें भरे पानी पर लगा बांध मानो टूट गया था। उफ, इतनी भयानक बारिश। आह, भागो, बचो इस बारिश से। ओह, भागो, लेकिन इस मुसीबत से बचकर तब तक नहीं भाग पाओगे जब तक ये शहर छोड़कर नहीं भाग जाओगे। भागो, बारिश का पानी बाढ़ का रूप लेकर तेजी से हमें चपेट में लेने के लिए बढ़ रहा है। स्कूल से बाहर मौजूद वे बच्चे जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए हैं, लेकिन मौत उनके पीछे उनसे भी ज़्यादा तेजी से भाग रही थी। तेज रफ्तार मौत बेगुनाह जिंदगियों को मात देने ही वाली थी कि अचानक आ पहुंचा वो रहनुमा परमाणु। उफ, सही समय पर पहुंचा मैं, लेकिन इन बच्चों को बचाने के बाद भी मैं यहाँ जीरो जी की तलाश में नहीं जुट सकता, क्योंकि मुझे उसके द्वारा पैदा की गई इस बाढ़ से लोगों की जिंदगियों को बचाना है। परमाणु जिसके द्वारा खड़ी की गई मुसीबत से लोगों को बचाने में जुट गया था, वो शहर की एक शानदार इमारत में इकट्ठे हुए उन धन कुबेरों के सामने मौजूद था। तो आप लोगों ने जो काम मुझे सौंपे थे, मैंने उन्हें बखूबी अंजाम दे दिया है। एक ही दिन में दिल्ली शहर में कंपा देने वाली घटनाएं करके मैंने दिल्ली वासियों के दिलो दिमाग में ये बात बिठा दी है कि दिल्ली उनके लिए अब सुरक्षित नहीं रहा। जो दिल्ली में रहेगा, दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ेगा। लेकिन तुम ऐसा मुझसे करवा क्यों रहे हो? आखिर मेरे द्वारा आतंक फैलाकर तुम अपना कौन सा मकसद हल करना चाहते हो? तुम्हें तुम्हारे काम की पूरी कीमत दी जा रही है जीरो जी, इसलिए हम तुम्हें अपना मकसद बताने के लिए बाध्य नहीं हैं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे सुप्रीमो ने मुझसे वादा किया था कि पहला चरण पूरा होते ही तुम मुझे अपना मकसद बताओगे। हमारे साथी की बात पर मत जाओ जीरो जी, हमें अपना वादा याद है और हम तुम्हें अपना मकसद बताकर उसे निभाएंगे भी। यहाँ तुम जितने भी लोगों को बैठा देख रहे हो जीरो जी, वे सभी देश के नामी प्रॉपर्टी डीलर्स और बिल्डर्स हैं। किसी भी नए शहर को बनाना और उसे बसाकर दौलत के ढेर लगाना इनका मुख्य धंधा है। आज तक ये अपने धंधे से सिर्फ करोड़ों रुपए कमा रहे थे, लेकिन हमने इन सबको इकट्ठा करके इन्हें ऐसी योजना बताई है जिससे ये सभी एक झटके में अरबों खरबों रुपए कमा सकते हैं। और हमारे उसी योजना के तहत इन सब ने मिलकर दिल्ली से बाहर बहुत सस्ती ज़मीन खरीदकर एक नया शहर बनाने का फैसला लिया है। लेकिन शहर तभी बच सकता है, दौलत तभी कमाई जा सकती है जब लोग ज़मीन खरीदने को तैयार हो, और दूसरे शहर में लोग तभी जाकर बसेंगे जब पहला शहर खाली होगा। ओह, यानी तुम मेरे द्वारा आतंक फैलाकर लोगों के दिलों में ये बात बिठाना चाहते हो कि उनके रहने के लिए दिल्ली नहीं बल्कि तुम्हारे द्वारा बसाया शहर सुरक्षित है। यस, और एक बार ये बात लोगों के दिमाग में घर कर गई तो फिर हमारे शहर की कौड़ियों की ज़मीन करोड़ों में तो बिकी जाएगी, साथ ही हमें दिल्ली की करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों के मोल में मिल जाएगी। योजना सचमुच जोरदार है, लेकिन जब तुम दिल्ली को अपने शहर के लिए खाली करवा रहे हो तो फिर दिल्ली की ज़मीन खरीदने का क्या फ़ायदा? बहुत बड़ा फ़ायदा है। आज हम जिस तरह दिल्ली को खाली करवा रहे हैं,
और अपना शहर बसा रहे हैं, वैसे ही जब हमारा शहर बस जाएगा तो हम वहाँ भी आतंक फैलाकर खाली दिल्ली को बसाएंगे। वाह वाह, बहुत ही जबरदस्त योजना है तुम्हारी। इस तरह सचमुच खरबों रुपए तुम क्या, तुम्हारे बच्चे भी कमाएंगे। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, तुम्हारी योजना में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शीलाबेन की हत्या करने की जरूरत क्यों पड़ी? अपने चुनावी एजेंडे के अनुसार शीलाबेन ने मुख्यमंत्री बनते ही दिल्ली में रिहायशी जमीन को सस्ता और हर बेघर के लिए घर जैसे कानूनों को लागू करने की ठान ही ली थी। हमारे लिए वो काला कानून था। अगर मुख्यमंत्री उसे लागू कर देती तो दिल्ली में आसमान छूती प्रॉपर्टी की कीमत औंधे मुंह जमीन पर आ गिरती। इसलिए शीलाबेन को खत्म करना ज़रूरी था। इसका दूसरा फायदा ये भी है कि दिल्ली वासियों को पता चल जाए कि जब शहर में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं रही तो वे कहाँ सुरक्षित रहेंगे। काफ़ी देर से बोलते सुप्रीमो को अचानक फ़ोन की आवाज़ ने चौंका दिया और उस समय तो वो उछल ही गया जब उसने फ़ोन को कान पर लगाया। ओह नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, 100% ऐसा ही हुआ है सुप्रीमो, पूरी डिटेल आप पता कर सकते हैं। फ़ोन रखकर जीरो जी से बोला सुप्रीमो, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है जीरो जी, आओ तुम अपनी आंखों से देख लो उसे। संशय में डूबा सुप्रीमो के पीछे चलता जीरो जी जब उस आधुनिक कंट्रोल रूम में पहुंचा तो ऐसे उछला मानो उसने किसी अंतरिक्ष में किसी को क्रिकेट खेलते हुए देख लिया हो। ओह नहीं, ये तो मुख्यमंत्री शीलाबेन हैं, वीआईपी वार्ड में। उसकी वजह से जो सारे शहर को तुम्हारे फैलाए आतंक से बचाने में जुटा हुआ है। परमाणु ये भी जिंदा है? अचानक हैरानी की जगह क्रोध से दहकता चला गया जीरो जी का चेहरा। इन दोनों की जिंदगी उधार है जीरो जी पर, अपनी जान देकर इन्हें ये उधार चुकाना होगा और सबसे पहले उस उधार को चुकाएगी सीएम शीलाबेन। मुख्यमंत्री शीलाबेन की जिस जान को उसके शरीर से निकालने निकल पड़ा था जीरो जी, उस तक परिंदा भी ना पहुंच पाए, इस बात का पूरा प्रबंध किया गया था। सुरक्षा कर्मियों का जाल बिछा दिया गया था अस्पताल के चप्पे चप्पे पर, जिसे देखकर शैतानियत नाच रही थी जीरो जी की आंखों में। सीएम शीलाबेन के इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था की जो दीवार खड़ी की गई है वो जीरो जी को उस तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। मेरे इस यंत्र के आगे वो दीवार ठीक ऐसे बिखर कर रह जाएगी जो जैसे ताश के पत्ते बिखरते हैं। अरे जाओ जाकर हवा में परवाज करो। उफ, ये हम सबको तिनके की तरह उड़ा देगा, खत्म कर दो इसे। जिस समय गनों से गोलियां निकली उस समय उनका निशाना जीरो जी जरूर था, किंतु जीरो जी तक पहुंचने से पहले ही गोलियों ने अपना निशाना बदल लिया था। इस धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन धीरे धीरे। पर अगर उस गुरुत्वाकर्षण को बढ़ा दिया जाए तो यही काम वो गोली की तेजी से करती है, इस तरह। और अगर उसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को कम कर दिया जाए तो फिर आकाश का गुरुत्वाकर्षण हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें खींच रहा है। उफ, बाहर प्रतिरोध करने वाले सुरक्षा कर्मियों को हवा में उड़ाकर अंदर आ पहुंचा था जीरो जी। जमीन पर खड़े खड़े थक गए होगे, आओ जरा छत पर लटक कर आराम करो। अब जीरो जी को रोकने वाला कोई ना था। कुछ ही पलों में वो मुख्यमंत्री शीलाबेन तक पहुंच चुका था। लिखने वाले ने शायद तेरी किस्मत में लिख दिया था कि तू मेरी दूसरी कोशिश में मरेगी, तभी तू बच गई। खैर, तुझे बचाने वाला और दिल्ली की आंख समझा जाने वाला परमाणु अब यहाँ नहीं पहुँचने वाला। सीएम को बचाने परमाणु सचमुच वहाँ नहीं पहुँचने वाला था, क्योंकि वो उस समय सैकड़ों जिंदगियों को बचाने में जुटा हुआ था। पानी का ये भयंकर रेला जिधर बढ़ रहा है
उधर ही तबाही मचा रहा है। इसलिए इस एरिया को इस मुसीबत से बचाने के लिए मुझे कोई अस्थायी हल ढूंढना होगा। परमाणु सैकड़ों की जान बचाने की फिराक में था, और जबकि यहाँ एक जान को मौत के क्रूर शिकंजों ने जकड़ दिया था, और उस जान को अपने साथ ले जाने के लिए आतुर थे, जो तड़पना चाह रही थी, चीखना चाह रही थी। लेकिन मौत के शिकंजे उसे न तड़पने का अवसर दे रहे थे और न चीखने का। लेकिन ये बात पक्की थी कि उसका अंतर्मन बुरी तरह छटपटा रहा था, चीख रहा था, और नारी के अंतर्मन की इस चीख और छटपटाहट ने उसकी अकुलाहट को बढ़ा दिया था, जो पुरुष प्रधान इस समाज में नारी के सम्मान और नारीत्व की रक्षा का प्रतीक थी, शक्ति थी। इतिहास गवाह है, नारी जीवन का अपमान जिसने भी करना चाहा है, उसे ऐसी सजा मिली है कि उसकी आत्मा तक कांप उठी है। शक्ति उन्हीं लोगों में आज तेरा नाम भी शामिल कर देगी। पहले इसका प्रबंध करूं कि सीएम साहिबा तक ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पहुंच सके। अब तक समझ चुका था जीरो जी। बेवकूफ़ औरत, जिनकी बात तू कर रही है, उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो मेरी तरह गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खिलौने की तरह खेलता हो। इसलिए भूल जा मेरा नाम उसमें शामिल करने के बाद, और अपने को मुर्दों में शामिल करने की तैयारी कर, और उसमें तो शामिल होगी इस बैट से जो ग्रेविटी फ्री होकर तीर की तेजी से तेरे नाजुक जिस्म से टकराएगा। उफ, गुरुत्वाकर्षण को खतरनाक इस्तेमाल करने की अद्भुत शक्ति है इसमें। उसे तुरंत ही काबू में करना होगा। ओह, इस बार भी उसने मेरे मस्तिष्क प्रहार को अपने तक पहुंचने नहीं दिया। इस बार भी उसने मेरे शक्ति प्रहार को अपने तक नहीं पहुंचने दिया। बड़ी खतरनाक ढंग से आग फेंकती है तू, लेकिन अब तू ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि आग को जलने में अपना काम करने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन, और मैं इस कमरे की ग्रेविटी को खत्म करके यहाँ की ऑक्सीजन को खत्म करता हूँ। ओह, उसने यहाँ सचमुच यहाँ के वातावरण की ऑक्सीजन को खत्म कर दिया है, और इस वजह से मैं उस पर अपनी शक्ति प्रहार नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मेरे लिए समस्या ये नहीं, बल्कि ये है कि इस बार इससे मेरी लड़ाई यहीं बनी रही तो सीएम की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी, और वैसे में यहाँ मैं इस पर खुलकर प्रहार भी नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मुझे यहाँ से बाहर ले जाना पड़ेगा सीएम साहिबा को, और ऐसा मैं अपनी इन अग्नि तरंगों से आसानी से कर सकती हूँ। आगे बढ़ने के लिए जिन्हें वायु की आवश्यकता तो नहीं होती, परंतु वायु के बिना इनकी मारक क्षमता बहुत ही कम रह जाती है। शक्ति की अग्नि तरंगों ने जीरो जी को नुकसान तो नहीं पहुँचाया, लेकिन उसे दूर ले जाकर फेंकने का काम जरूर कर दिया। छपाक, शक्ति भी तुरंत उस तक जा पहुंची। अब ठीक है, यहाँ हम अपना हिसाब किताब ज़्यादा तसल्ली से कर सकते हैं। सही कहा तूने शक्ति, लेकिन हमारे बीच में यहाँ जो हिसाब किताब होगा वो तुझ पर भारी पड़ेगा। जीरो जी जो कह रहा था, उसका मतलब शक्ति को तब समझ में आया जब उस तरनताल का पानी अद्भुत ढंग से हवा में लहराकर उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहा था। उफ, शक्ति जीरो जी ने एक अनोखा रूप लेकर शक्ति के सामने ये नई समस्या खड़ी कर दी थी। जबकि इधर परमाणु पानी की समस्या को हल कर चुका था। इस इलाके में भरा पानी अगर यमुना नदी में पहुंच जाए तो बात बन सकती है, लेकिन ये पानी यमुना तब तक पहुंचेगा जब मैं परमाणु छल्ले की मदद से यहाँ से यमुना तक एक नाला खोदूंगा। ये काम थोड़ा मुश्किल और कुछ लोगों को कष्ट देने वाला तो जरूर है, लेकिन
सैकड़ों लोग तबाह हो जाए, इससे अच्छा है कि कुछ लोग कठिनाइयाँ सह लें। परमाणु की सूझबूझ और मेहनत रंग लाई, और इसी के साथ वहाँ विनाश मचाते पानी की समस्या परमाणु ने हल कर दिया। इधर शक्ति की आंखों की चमक बता रही थी कि उसने भी पानी रूपी समस्या को हल करने का कोई रास्ता ढूंढ लिया था। जीरू जी बहुत ही चालाक अनोखी शक्ति वाला है। वो यहाँ के वातावरण पर अपना अधिकार जमा कर लोगों को तड़पने के लिए मजबूर कर देता है। इससे तो कुछ इस तरह निपटना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और ऐसा करने के लिए ये सड़क बनाने वाली मशीन एकदम उपयुक्त रहेगी। मुझे प्रकाश रूप धरकर और पानी के साथ इस मशीन की इस चिमनी में घुसना होगा। वाह! पानी की कैद से बचने का सही तरीका ढूंढा है शक्ति ने, लेकिन ये तरीका भी उसे मौत के मुंह में ही ले जाएगा, क्योंकि जिस चिमनी में वो गई है उसके नीचे है वो दहकती आग, जो उसे तंदूरी चिकन की तरह भून देगी। उसे भूनता तो देखने का मैं इंतजार नहीं कर सकता। जीरो जी की उत्सुकता उसे चिमनी की तरफ खींच लाई, लेकिन चिमनी के अंदर झांकते ही उसे दिखा वो दृश्य जो विश्व के हर आश्चर्य से भी बड़ा था। अरे, वो तो दहकती आग में भी सही सलामत है। बिल्कुल, लेकिन अब तुम सही सलामत नहीं रहने वाले, क्योंकि चिमनी से भाप बनकर निकलने वाला पानी तुम्हारे छक्के छुड़ाने जा रहा है। स्यूं! द्रुत गति से चिमनी से निकली भाप जीरो जी के शरीर से टकराई और उसे रॉकेट की गति से उड़ाकर ले चली। चिमनी से बाहर निकलती शक्ति के चेहरे पर मुस्कान खेल रही थी। बेहद तीव्र भाप का ये प्रहार निश्चय ही उसे इस लायक नहीं छोड़ेगा कि वो फिर कभी कुछ कर सके। अब मुझे वापस अस्पताल में पहुंचकर सीएम साहिबा को देखना चाहिए। अगर शक्ति तुरंत ही अस्पताल पहुंचने की जल्दी में ना होती तो वो जीरो जी को एक से आई उन किरणों से नहा गई और वहां से गायब होते ज़रूर देख लेती। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।